नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह यादव जेडी मेमोरियल ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10 के त्रिकोणमिति पार्ट 8 पॉइंट तो दिया है 34 सवाल। 34 सवाल में दोस्तों या असत्य कथन चुनिए। तो दोस्तों पहली सवाल क्या इसमें दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि जो साइन ए प्लस बी का मान होगा वह साइन ए और साइन बी के योग के बराबर होगा। तो यहां पे दोस्तों हम पहले मान लेते हैं कि माना a बराबर 30 अंश है, b बराबर 60 अंश है। वैसे हम यहाँ पे अंश का जो मान है वो कुछ भी रख सकते हैं। a की जगह पे जो है 45 रख सकते हैं, b की जगह पे 90 रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो हम 30 और 60 लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, साइन है a की जगह कितना रखना है, या लिख लेते हैं पूरा a प्लस बी बराबर होगा या नहीं होगा साइन ए प्लस साइन बी के। यहाँ पे साइन ए का मान हम माने हैं 30 अंश प्लस बी का मान माने हैं 60 अंश, यह बराबर होगा या नहीं होगा साइन ए का मान कितना है 30 अंश प्लस साइन बी का मान कितना माने हैं 60 अंश। अब देखेंगे कि साइन यहाँ पे क्या करना है, 30 अंश और 60 अंश का 30 और 60 जुड़ेगा तो 90 अंश हो जाएगा बराबर साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है प्लस साइन 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2 होता है। यहाँ पे साइन 30 और साइन 60 साइन 90 नहीं होगा क्योंकि यह अलग अलग है, जबकि यहाँ पे 30 और 60 क्या थे, एक ही में थे। तो साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1 होता है बराबर, इनको हल करेंगे तो दोनों में हर है तो हर एक बार लिखेंगे और जो सेम टू सेम क्या ऊपर की संख्या जो अंश में रहता है उसको उतार देते हैं। कब, जब दोनों हर बराबर होते हैं। अब यह एक जो है इसके बराबर है तो नहीं है, यानी यह बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा था कि साइन ए प्लस बी का जो मान होगा वह बराबर होगा किसके, साइन ए प्लस साइन बी के। यहाँ पे बराबर कह रहा था लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आया है, इसलिए यह कथन क्या हो गया, इसलिए यह कथन असत्य हो गया। तो यह कथन क्या है, असत्य। क्यों, क्योंकि यहां पे कथन में तो कह रहा था कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यह दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन उनके मानों को अगर रखा गया, यहाँ पे ए और बी के मान को रख करके हल किया गया तो देखा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। यह जो है जो लेफ्ट हैंड साइड है वह बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो दूसरा कथन दिया गया है, दूसरा कथन है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, यानी कि जो थीटा होता है अंश मान होता है, यानी कि थीटा जो होता है 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। कह रहा है कि जिस तरह से थीटा बढ़ता जाएगा 0 अंश से 30, 30 से 45, 45 60 90 इस तरह बढ़ता जाएगा, क्या साइन थीटा का मान भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन थीटा का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो 0 अंश का मान कितना होता है, 0 का मान होता है 0। 30 अंश का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/2। साइन 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3/2। साइन 90 अंश का मान कितना होता है 1। अब देखेंगे कि इसका मान बढ़ा है या घटा है। तो 0 अंश था पहले, 0 अंश वाले में कितना था 0, अब 0 से कितना हो गया 1/2, मतलब कि 0 तो 0 है। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है। तो 1/2 का मतलब होता है 1 में हम भाग देंगे 2 से, जब 1 में भाग देंगे 2 से तो भाग नहीं जाएगी, 0 वाले जाएंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, 2 5 10, यानी 0.5 आ गया, 0.5। अब इसके बाद क्या होगा, 1/कड़ी में 2 है, यानी क्या है 1 में भाग देना है, कड़ी में 2 का मान कितना होता है 1.41, 1.41। जब हम हर में 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 2 अंक के बाद जो है दशमलव है, तो ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, यह हो जाएगा 100 बटे यहाँ पे हो जाएगा 141, 0.2 अंक पे हट जाएगा।
अब भाग नहीं जाएगी तो 0 ले जा करके यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 7 बार जाएगी। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों कि 1/2 का मान कितना हो जाएगा, लगभग 0.7। इसके बाद कड़ी में 3/2 है, तो कड़ी में 3/2 का मतलब है, कड़ी में 3 का मतलब होता है 1.73 बटा 2 है, मतलब भाग देना है 2 से। 1.73 है तो यह दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर उड़ा कर देंगे, 2 अंकों पे है तो 100 से नीचे भी उड़ा कर देंगे। यह हो जाएगा 173 भागे में हो जाएगा, 2 से उड़ा करेंगे 100 में 200। भाग नहीं जाएगी तो 0 बढ़ा करके भाग ले जाएंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यह जाएगा लगभग में 0.86 के आसपास, 0.86 के आसपास। तो यानी कि इसका मतलब है कि कड़ी में 3/2 जो है वह है 0.86, यानी कि इतना के बराबर, 0.8 के बराबर लगभग में। और इसके बाद क्या है, साइन 90 अंश मान 1 दिया है तो 1 1 के बराबर है, यानी कि 0 तो 0 के बराबर है, 1/2 0.5 के बराबर है, 1/कड़ी में 2 0.7 के लगभग में है, कड़ी में 3/2 0.8 के लगभग में है, और 90 अंश का जो मान है 1 वो 1 है। यानी हम देखेंगे जिस तरह से थीटा बढ़ता चला गया 30 से 45, 45 60, 60 से 90, उसी तरह से साइन का जो मान था वो साइन का मान भी बढ़ता चला गया, 0.5, 0.7, 0.8। यानी कि यह कथन क्या है, सत्य है कि थीटा में अगर वृद्धि होगी 30 से 45, 45 से 60 होगा, तो साइन थीटा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होती चली जाएगी। यह सत्य है, यह कथन सत्य है। दोस्तों कथन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कथन नंबर 3 में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। यानी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा, 0 अंश से 30 अंश, 30 अंश से 45 अंश, 45 अंश से 60 अंश, 60 अंश से 90 अंश, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्या कॉस थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि कॉस थीटा का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 अंश के लिए क्या होता है, 0 अंश के लिए होता है 1, 30 अंश के लिए क्या होता है, कड़ी में 3/2, 45 अंश के लिए क्या होता है, 1/कड़ी में 2, 60 अंश के लिए क्या होता है, 1/2, और 90 अंश के लिए क्या होता है, 0। अब इसी को देखेंगे तो 1 के बराबर है, कड़ी में 3/2 जो है यह अभी हम बताएं कितने के बराबर है, कड़ी में 3 का मान होता है 1.73 और भाग देंगे 2 से, तो जब यह भाग देंगे तो यह आएगा 0.86 के लगभग। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.8। इसके बाद 1/कड़ी में 2 बताएं, 1 में भाग देंगे कड़ी में 2 से, कड़ी में 2 का मतलब होता है 1.41, जब यह भाग देंगे तो यह आएगा 0.7 के लगभग। अब 0.7 हो गया, 1/2 का मतलब होता है 1 में भाग देंगे 2 से तो यह जाएगा 0.5 के बराबर, 0.5, और यह 0 तो 0 है। तो अब देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे कहा था कि थीटा में वृद्धि होगी जैसे जैसे, वैसे वैसे कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। यह बात सही है या गलत है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कोण है थीटा है वो बढ़ता चला गया, लेकिन इसके मान में क्या हो गई, कमी होती गई, माइनस, यानी हमेशा माइनस होता गया। यहाँ पे देखो 0.2 की कमी हो गई, यहाँ 0.1 की कमी हो गई, यहाँ 0.2 की कमी हो गई, यहाँ पे 0.2 की कमी हो गई, यहाँ पे क्या कमी हुई, 0.1 की कमी हो गई, यहाँ पे क्या कमी हो गई, 0.2 की कमी हो गई, और यहाँ पे क्या हो गई, सीधा सीधा 0.5 की कमी हो गई। यानी यह घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, 1 से शुरू हुआ, अंत कहाँ हुआ, 0 पे हो गया, यानी कमी हो रही है। लेकिन जबकि यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होगी, नहीं होगी, यानी कि यह क्या है, असत्य है, वृद्धि नहीं होगी बल्कि क्या होगी, कमी होती चली जाएगी। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा कॉस थीटा का, वैसे वैसे उसके मान में कमी होती चली जाएगी। दोस्तों कथन नंबर 4 दिया है, कथन नंबर 4 कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा का मान
जितना होता है उतना ही किसका मान होता है, कॉस थीटा का मान। यानी कि दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में हमेशा बराबर होते हैं। तो सभी मानों के लिए करा है, तो सभी मानों के लिए बराबर होते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। देखते हैं साइन थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 अंश के लिए, 30 अंश के लिए, 45, 60 अंश और 90 अंश। ये होता है 0, 1/2, 1 कड़ी में 2, कड़ी में 3/2, इसके बाद 1। और cos थीटा का जो मान होता है वो होता है इसका इधर से क्रम बदल के 1 कड़ी में 3/2, 1 कड़ी में 2 और 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 यहाँ पे आ जाएगा। यह हो जाता है साइन का मान, यह हो जाता है साइन का मान, और यह रहता है cos का मान। अब देखिए क्या सभी मानों पर साइन थीटा का मान बराबर cos थीटा का मान है? तो सभी 0 अंश के लिए क्या बराबर है, नहीं बराबर है। 30 अंश के लिए क्या बराबर है, नहीं बराबर है। केवल किसके लिए बराबर है, 45 अंश के लिए बराबर है। 60 अंश के लिए बराबर है, नहीं बराबर है। 90 अंश के लिए भी नहीं बराबर है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा था कि सभी मानों पर साइन थीटा का मान cos थीटा के मान के बराबर होगा। यह बात क्या है, असत्य है, असत्य है। केवल किस पे होता है बराबर, साइन 45 अंश और cos 45 अंश। साइन 45 अंश बराबर cos 45 अंश, यह दोनों आपस में बराबर होते हैं। 1 कड़ी में 2, 1 कड़ी में 2। इसके अलावा 0 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश का जो मान होता है वो बराबर आपस में नहीं होते cos और साइन के, इसलिए क्या है, असत्य है। कथन नंबर 5, कथन नंबर 5 में क्या कह रहा है, कथन नंबर 5 में कह रहा है कि a बराबर 0 अंश हो, तो जहां पे a दिया है वहां पे 0 अंश हो, तो कहां पे दिया है, cot a दिया है, तो यानी a की जगह क्या हो, 0 अंश हो। तो परिभाषित नहीं है, मतलब कि परिभाषित नहीं है का मतलब क्या, इनफाइनाइट है। तो देखते हैं यहां पे क्या होता है, cot a है। अब a बराबर यहां पे क्या दिया है, a बराबर 0 अंश रखने पर जब a की जगह पे 0 अंश रखेंगे तो यहां पे क्या लगाना था, cot a, तो a की जगह क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। अब cot 0 अंश का मान क्या होता है, cot 0 अंश बराबर होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या, अपरिभाषित, अपरिभाषित। यानी क्या, यह बात सत्य है कि a बराबर 0 अंश होगा अगर, तो cot a का जो मान होगा वो क्या होगा, परिभाषित नहीं होगा, यानी कि वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। तो यह सत्य है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं तब आप लोग सब्सक्राइब बटन को दबा करके बेल आइकन को दबाएंगे, हमारी नई वीडियो जो है आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। आप लोग देखते हैं कि जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वे लोग भी सब्सक्राइब करते हैं, इसलिए कभी कभी सब्सक्राइबरों की संख्या घट जाती है, फिर कभी कभी बढ़ जाती है। तो अगर आप लोग एक बार सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसको दोबारा ना सब्सक्राइब करें। जो लोग नए आए हुए हैं चैनल को देख रहे हैं वे लोग सब्सक्राइब बटन को दबा दें। धन्यवाद।